हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरी जर्नी के बारे में कि मैं कैसे सेबी आईटी के इंटरव्यू तक पहुंचा। उस दौरान मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की जिससे आप सीख सकते हैं, और मेरे उस दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस रहे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरा कॉल लेटर जो मैंने सेबी से रिसीव किया था 2022 में। तो इसमें गिवन होता है आपका रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड देन आपकी पर्सनल इन्फो, एंड देन इसमें आपको दिया जाता है कि आपका क्या इंटरव्यू डेट होने वाला है, क्या आपका क्या टाइमिंग है और कहाँ पे ये इंटरव्यू होने वाला है वो इंटीमेट किया जाता है। एंड देन इसमें एनेक्जर भी दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके आने हैं। तो दिस टाइप ऑफ एडमिट कार्ड यू विल रिसीविंग व्हेन यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। तो बिना देरी के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि हम जानते हैं कि 2024 से पहले सेबी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। 2023 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इस साल अगर आप ध्यान देंगे तो इस साल सेबी ने 2 नोटिफिकेशन निकाले थे, 2 टाइम्स। तो जो फर्स्ट टाइम निकाला था मैंने वो भी दिया था। तो उस टाइम जो फेज़ 1 था उसमें भी 2 पेपर होते हैं जैसे हम सब जानते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो कि जनरल होता है, सब स्ट्रीम के लिए होता है, लाइक एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड ऑल थिंग्स। तो वो मैंने क्लियर कर लिया था ना। सेकंड पेपर आईटी रिलेटेड, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। जो सेकंड फेज़ था, इसके बाद सेकंड फेज़ हुआ था। उसमें जो फर्स्ट पेपर था जो कि था इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, वो भी मैंने क्लियर कर लिया था आसानी से। बट जो मुझे प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे, वो आई थी मुझे पेपर 2 ऑफ फेज़ 2, लाइक वो जो कि होता है कोडिंग टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराता है सीडेक। तो उस साल क्या प्रॉब्लम जो आई थी वो आई थी कंपाइलर इशू। जो ज़्यादा जो इशू आया था वो आया था कंपाइलर इशू। उसमें हुआ ये था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो इनपुट ही नहीं ले पा रहे थे, तो वो लॉजिकली कोड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सेबी ने कुछ ही महीनों बाद, लाइक 2022 में कुछ ही महीनों बाद, स्पेशली फॉर आईटी एक सेकंड नोटिफिकेशन निकाला, स्पेशल नोटिफिकेशन फॉर आईटी निकाला उन्होंने। तो मैंने उस साल वो भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो उसमें भी मैंने फर्स्ट फेज़ के जो एग्ज़ाम्स थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, लाइक फॉर जनरल एंड दिस फॉर आईटी, वो भी मैंने इस बार भी इजी से क्वालिफाई कर लिया था। और जो सेकंड फेज़ था उसमें जो फर्स्ट पेपर था जो कि इंग्लिश था, वो भी मैंने इस साल आसानी से क्लियर कर लिया था। और जो कोडिंग टेस्ट था इस बार मैं काफ़ी प्रिपेयर होके गया था। तो इस टाइम मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी इनपुट लेने के लिए, इनपुट कैसे इनपुट लें, तो उसकी मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। बट इस साल जो हुआ था वो ये हुआ था कि इस बार हमको क्वेश्चंस में चॉइस दी गई थी। लाइक इफ़ यू हैव 4 क्वेश्चंस गिवन, लाइक आउट ऑफ 3 ही उसमें से करने थे। ये सेम चॉइस इससे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन में नहीं थी। इसमें जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उतने ही सारे क्वेश्चंस करने होते थे, तो ये काफ़ी रिजेक्ट हो जाता था तो बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ी फैसिलिटी दी गई थी, इस वजह से काफ़ी बच्चों को हेल्प हुई थी। तो इस साल इसमें तो फिर उसके बाद मेरे कोडिंग में फेज़ 2 में इसमें 100 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया था। तो इसके बाद मुझे कॉल किया गया था फेज़ 3 के लिए। फेज़ 3 जो कि इंटरव्यू राउंड है, जो कि मुंबई में होता है, कि हेडक्वार्टर में होता है सेबी के। तो उस दौरान बाय लक और गुड लक, बैड लक, मेरा जो इंटरव्यू नंबर था वो सेकंड ही नंबर था। तो उसमें मेरे लाइक प्रोजेक्ट से मेरी लाइक सब्जेक्ट, जो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे पूछा गया था क्वेश्चंस। एंड लाइक ऑन अदर थिंग इज प्रोग्रामिंग से, स्पेशली प्रोग्रामिंग बेसिक्स उन्होंने चेक किए थे, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने इंटरव्यू में मैंने एवरेज मार्क्स, लाइक 10 मार्क्स आराम से स्कोर किए थे। बट जो मुझे प्रॉब्लम आई थी मेरिट में, वो आई थी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव से,
कि इसमें मेरे मार्क्स कुछ कम रह गए थे, तो इसकी वजह से मैं मेरिट क्लियर नहीं कर पाया था। तो अगर जब भी आप इस साल अगर एग्ज़ाम दें तो आप खास